Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Narendra Yadav. Today I am going to talk about 5 important tips that can help you to reduce stress naturally way. If you are feeling stress and you cannot handle your stress, just like you are a school student or you are college student, maybe you are um, working as a professional, but you cannot handle your stress, then this video is completely for you. And if you came to watch my video first time, then please do like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. So let's start this video. दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 5 डेली हैबिट्स दैट कैन रिड्यूस नेचुरली। मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, तब आप लोगों को सारे कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डीप ब्रीथिंग। ये जो हमारा एक एक्सरसाइज होने वाली है डीप ब्रीथिंग, ये बहुत ही बेहद कारगर साबित हुई है कई सदियों से, ऋषि मुनि के टाइम से, मतलब एंशियंट टाइम से अभी तक, और फ्यूचर में भी ये हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। और बेसिकली मैं आप लोगों को जो भी टिप्स या जो भी टेक्निक्स बताते रहता हूँ, वो मैं अपने खुद के ऑब्जर्वेंस, खुद जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, खुद पे जो अप्लाई करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, वही से रिलेटेड मैं बताता हूँ और खुद के एक्सपीरियंस को रिलेट करके मैं बताता हूँ। कोई मैं फालतू का बातें नहीं करता हूँ। तो डीप ब्रीथिंग जो होता है ये मैं भी करता हूँ। डीप ब्रीथिंग में बेसिकली क्या होता है, आप जैसे बेसिकली ये आप मॉर्निंग को कर सकते हो। मॉर्निंग टाइम में ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है करने के लिए। तो आप किसी भी टाइम में कर सकते हो, लेकिन किसी भी हैबिट को कंटिन्यूसली करने के लिए मॉर्निंग से स्टार्ट करना वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो आप जैसे मॉर्निंग में उठोगे, फ्रेश होगे, सारा कुछ करोगे, एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप जब थोड़ा भगवान का पूजा कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, उस टाइम में आप मतलब प्रेयर कर सकते हो। और उस टाइम में आप डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज भी कर सकते हो। डीप ब्रीथिंग में बेसिकली आप डीप ब्रीथिंग में बेसिकली आप अच्छे से बैठोगे एक आसन बना के, और वहाँ पे उसके बाद आप ऐसे हाथ जो है, ये हमारा दोनों हाथ, इसको ऐसे आप रखोगे, और उसके बाद आंख बंद करना है आप लोगों को। आंख बंद करने के बाद आप लोगों को थोड़ा लंबी सांस लेना है। लंबी सांस को खींचना है अंदर, और फिर उसको छोड़ना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ लाइव यहाँ पे। तो जैसे ऐसे करना है आप लोगों को, और उसके साथ साथ आपको मन ही मन बोलना नहीं है, मन ही मन आपको काउंटिंग भी करना है। तो काउंटिंग इसलिए करना है, मैं खुद अप्लाई किया हूँ। काउंटिंग करने से जो होता है ना, दिमाग में आपकी कचरा, फालतू का थॉट्स, फालतू का विचार, फालतू का कोई भी कंटेम्पलेट मतलब चिंतन करना होता है, CONTEMPLAT। तो वो उस टाइप का आपको फालतू का विचार, थॉट्स नहीं आएगा। तो ऐसे करना है आपको, जैसे साथ साथ काउंट भी करना है। तो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों के सामने में 10 बार किया, 10 बार किया। और मैंने अपने ऑक्सीजन, जो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। इनहेलिंग मतलब ऑक्सीजन जो हम लोग अंदर में लेते हैं, ये नोज के थ्रू अंदर में हमारे लंग्स में, फेफड़े में जाता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सहेलिंग करते हैं। तो आप लोगों के सामने मैंने किया, और मन ही मन मैंने काउंट भी किया। मैंने 10 बार काउंट किया। तो आप लोगों को भी ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करना, मैं खुद भी करता हूँ। इससे आपका कंसंट्रेशन, जो एकाग्रता की शक्ति होता है, एकाग्रता की क्षमता होता है, आपका कंसंट्रेशन पावर डेवलप होगा, आपका फोकस डेवलप होगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होगा, आप बहुत ही हमेशा खुश रहोगे, और कोई टेंशन, स्ट्रेस आपको नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, दोस्तों? और ये बेसिकली 5 से, यहाँ पे मैं मिनिमम आप स्टार्टिंग में 5 टाइम्स भी कर सकते हो, और मैक्सिमम इसके आप पे डिपेंड करता है। आप आधे घंटे भी कर सकते हो, 1 घंटा तो बेसिकली कोई नहीं करता है, और 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, बेसिकली मैं 10 मिनट्स करता हूँ।
10 मिनट्स 5 मिनट्स करता हूँ, और यदि उतना नहीं करना होता है तो 10 बार कर देता हूँ, 10 टाइम्स, दैट्स इनफ। ओके, तो इससे मैंने आप लोगों को बता दिया फायदे, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब बढ़ता है बहुत ही ज़्यादा। और बेसिकली ये जो आप सोचोगे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन किया मैं और इसका असर मुझे दिखने लगेगा, नहीं, तो आप बिल्कुल गलत हो, ऐसा नहीं होता। इसको आपको असर दिखने के लिए और इसका बेनिफिट आपको लेने के लिए कम से कम आपको 1 महीना करना पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट 21 डेज करना पड़ेगा। और कहा भी जाता है, एक बहुत ही फेमस रिसर्च हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को, कोई भी हैबिट को, कोई भी आदत को यदि अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करना चाहते हो, उसको अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 21 डेज उसको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप रनिंग करना चाहते हो, आप दौड़ना चाहते हो, कोई योगा करना चाहते हो, कोई मेडिटेशन करना चाहते हो, तो उसको आपको एक हैबिट में, उसको अपने हैबिट में इंक्लूड करने के लिए 21 डेज लगातार करना पड़ेगा। तभी उसके बाद, तब 21 डेज तक यदि आप दर्द सह के, कष्ट सह के आप 21 डेज तक, 21 दिन तक कर लेते हो, तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप करने लगोगे। 21 दिन के बाद आपको नहीं भी मन करेगा फिर भी आप जाओगे दौड़ने, फिर भी आप योगा करोगे, फिर भी मेडिटेशन करोगे, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू विल डेफिनेटली डू इट। ओके, सो ये मैं अपने आप में खुद में भी अप्लाई करता हूँ, और इसी को अप्लाई कर करके मैंने रनिंग वाले जो हैबिट है वो डेवलप किया हूँ खुद में। ओके, और उसके बाद मैं दोस्तों अब बात कर लेता हूँ डेली फिजिकल एक्टिविटी का। तो डेली फिजिकल एक्टिविटी ये जो डीप ब्रीथिंग है, ये हमारा मेंटल वर्क से रिलेटेड है, ये हमारा मेंटल लेवल पे काम करता है, जिसको कॉग्निटिव लेवल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, और डेली फिजिकल एक्टिविटी जो ये होता है हमारे फिजिकल पे तो काम करता ही है, पूरा बॉडी, ओवरऑल बॉडी, पूरा हेड टू फुट, पूरा हर जगह काम करता है, इंटरनल एक्सटर्नल। आपके पर्सनैलिटी में निखार आता है, आपके कॉन्फिडेंस में निखार आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, और आपके मेंटल लेवल, कॉग्निटिव लेवल पे भी ये काम करता है। आपको मतलब ये रनिंग फिटनेस करोगे तो आपको एक डोपामाइन, एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, और उससे आपको खुशी होगा, खुशी महसूस होगा और हैप्पी महसूस होगा। और एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन जो हार्मोन है, ये भी खुशी प्रदान करने वाले हार्मोन है, जो कि बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे डे टू डे लाइफ में। यदि हम लोग खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने जीवन यापन अच्छे तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं, तो ये हार्मोन का एक बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में। और इसको बैलेंस करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, वर्कआउट ये सब कर सकते हो। इसमें बेसिकली आप नॉर्मल यदि आप करना चाहते हो, यदि आपको कोई डिजीज है, कोई बीमारी है ऑलरेडी, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई एनीथिंग है, तो आप एक पेशेवर डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो, और उसके माध्यम से आप कर सकते हो उसके बाद। लेकिन बेसिकली यदि आप स्वस्थ हो, ऑलरेडी हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो आप वॉकिंग कर सकते हो 10 to 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आप सुबह को या शाम को, कभी भी जब भी आपको टाइम मिलता है, आप पार्क में जाके या घर में आपका यदि कॉरिडोर है, वहाँ पे स्पेस है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। वॉकिंग का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और बेसिकली वॉकिंग एटलीस्ट इसलिए करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि हमारे जो बॉडी है ना, इसको मूवमेंट में लाना चाहिए। ये हमेशा मूव करते रहना चाहिए, हमेशा ये अस्थिर नहीं रहना चाहिए, हमेशा ये स्टेबल एक जगह नहीं रहना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप या कहीं जॉब कर रहे हो, ऑफिशियल जॉब, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कैरियर में हो, तो आप बेसिकली ऑफिस टाइप का जॉब जो बहुत आदमी करता है, तो एक चेयर पे बैठ जाता है, कंप्यूटर या लैपटॉप रहता है, और उसके सामने खटाखट ऐसे करके अपना काम करते रहता है, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा करते रहता है, बीच में ब्रेक भी नहीं लेता है, पूरा एक ही स्टेट में, एक ही पोजीशन में वो लगातार एक ही काम किए जा रहा है। तो वो हमारे फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, ये करना है आपको। फिर लाइट एक्सरसाइज, ये लाइट एक्सरसाइज जो है बेसिकली ये एक्सरसाइज कार्डियोवास्कुलर, डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज होता है। आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ लाइट एक्सरसाइज इसलिए करने के लिए, क्योंकि आप नए हैबिट को डेवलप करोगे, कोई भी चीज़ को शुरुआत करोगे, स्टार्ट करोगे, तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में छोटे छोटे लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप लाइट हल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, ज़्यादा भारी भरकम एक्सरसाइज, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड आफ्टर दैट स्ट्रेचिंग करना बहुत ही आवश्यक है। स्ट्रेचिंग करने से बेसिकली हमारे ये जो मसल्स है, वो मसल्स ब्रेक होता है, और वो मतलब वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे मसल्स
हमारे सारे बॉडी में वो एक्टिव होता है और इससे आप हल्के भी महसूस करोगे और ज़्यादा एक्टिव फिट महसूस करोगे। अब जैसे बेसिकली आप रनिंग करते हो तो रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर रनिंग एंड आफ्टर रनिंग, so you have to do it. And after that I am going to talk about yoga. So योगा और योगा वर्कआउट में बहुत सारे आप जिम जा सकते हो। बेसिकली वैसे तो मैं जिम जाना प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं नेचुरल वर्कआउट पे ज़्यादा आदमी को फोकस करता हूँ। जिम में जाने से आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे आदमी को मैंने देखा है और बहुत सारे आदमी का स्टोरी भी मैंने सुना है कि मैक्सिमम आदमी जिम लगातार जिंदगी भर अपने पूरे होल लाइफ कंप्लीट लाइफ नहीं जाता है। मोटिवेशन में हाईली मोटिवेट जब होता है तो वो 2 महीना 4 महीना 6 महीना जाएगा और उसके बाद जब उसका बॉडी सॉडी बन जाता है, डोला सोला निकल जाता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, उसको लगता है अब हो गया। लेकिन एक्सरसाइज करने का मतलब ही है कि आप उसे आजीवन करो। आप यंग एज में हो, ओल्ड एज में हो, चिल्ड्रेन हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल किसी भी स्टेज में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, एक्सरसाइज का मतलब आप यदि स्टार्ट किए हो तो आपको हमेशा करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉडी बन गया उसके बाद आप छोड़ दो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके, सो आप ये कर सकते हो वर्कआउट। उसके बाद सनलाइट, आप सुबह का जो बेसिकली हमेशा ये जैसे 12 बजे 1 बजे 2 बजे वो जो धूप होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। लेकिन मॉर्निंग का जो हमारा सनलाइट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे बॉडी के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए, हमारे मेंटल लेवल के लिए, और हमें इससे बहुत ही अच्छा फील होता है। और बेसिकली अकॉर्डिंग टू साइंस इससे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी जो मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है, धूप होता है, उससे विटामिन डी मिलता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप लोगों को विटामिन डी लेने के लिए सुबह का जो हल्का हल्का धूप होता है, जिस टाइम में सूरज अपने लालिमा देती है, सूरज वो टाइम का जो धूप होता है सनलाइट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको जरूर इसका आनंद लेना चाहिए और रनिंग करना चाहिए। और आप लोग रनिंग भी कर सकते हो। रनिंग बेसिकली दौड़ना, आप जब बिगिनर हो, नए स्टार्ट करने वाले हो या कर रहे हो रनिंग दौड़ने का काम, तो आप स्टार्टिंग में छोटे लेवल से छोटे छोटे टारगेट बना के आप रनिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 1 किलोमीटर, मिनिमम तो 1 किलोमीटर आप कर ही सकते हो, 1 किलोमीटर से स्टार्ट करोगे। अभी मेरा जैसे एफिशिएंसी है, मेरा क्षमता है, तो मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक दौड़ लेता हूँ। अभी मेरे अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में अभी मैक्सिमम मैंने 10 किलोमीटर तक ही दौड़ा है, लेकिन मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी मैं एफर्ट लगाऊंगा, करूंगा, वो मेरा बिलीव है। सो आप लोग 1 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हो और इसमें आप लोगों को टाइम ये नहीं देखना है कि मुझे 5 मिनट के अंदर ही 1 किलोमीटर दौड़ लेना है, 4 मिनट के अंदर ही दौड़ लेना है। आप स्टार्टिंग में पूरा स्लो स्लो, जैसे आदमी पैदल चलता है ऐसे ऐसे करके, तो उसमें थोड़ी सी फास्ट कर देना है आपको, ज़्यादा फास्ट नहीं, थोड़ा सा फास्ट कर देना है। मतलब उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई आदमी वॉकिंग कर रहा है, पैदल चल रहा है, तो उसमें आप बहुत ही फास्ट गति से चल रहे हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ये रनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही 1 महीना 21 डेज तक करोगे इस हैबिट को, उसके बाद आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक बढ़ा दोगे। आपको लगेगा कि नहीं इससे और ज़्यादा बढ़ाना है, या आपका उसी यदि 1 ही किलोमीटर दौड़ते रहोगे तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेडिटेशन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन और ये ब्रीथिंग इससे ये रिलेटेड है थोड़ी बहुत। तो ब्रीथिंग जब एक्सरसाइज और करोगे तो आप मेडिटेशन भी उस टाइम में कर सकते हो। मेडिटेशन तो वैसे बहुत तरह के होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेडिटेशन। इस वीडियो में आपको सारे टाइप्स का मेडिटेशन नहीं बताने वाला हूँ। यदि फ्यूचर में कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं खुद अपने आप पे अप्लाई करता हूँ और मैं जो खुद करता हूँ वो मेडिटेशन मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसका बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा इसके यूजफुल है हमारी डे टू डे लाइफ में। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, याददाश्त शक्ति बढ़ेगा, याद करने की क्षमता बढ़ेगा। आप उसको फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हो आप अपने स्टडी में, पढ़ाई लिखाई में, और आप अपने डे टू डे लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम बेसिकली इसको करने का तरीका मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। आप जैसे एक आसन लगा के बैठ जाओगे,
ठीक है, कोई चटाई पे या कहीं भी बेड पे, कहीं भी अपने घर में या पार्क में, कहीं भी, वॉट एवर वेर यू वॉन्ट टू डू इट। सो उसके बाद आपको आंख बंद करना है, और उसके बाद आंख बंद करने के बाद ये जो हमारा ये फिंगर है, अब इसको दो तरीके से कर सकते हो। ये जो एक हमारा जो ये उंगली है, इसको कान में ऐसे करना है, आंख बंद करना है, ऐसे पूरा स्ट्रेट बॉडी रहना चाहिए, और ओम ओम का उच्चारण करना है ऐसे। मैं थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ओम 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 ओम। तो ऐसे करना है। वैसे मैं आप लोगों को कम्प्लीटली मेडिटेशन यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, ये एक इसका पार्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आपको खड़े में ये नहीं करना है, आपको एक आसन बना के बैठना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है। और एक और ये तरीका होता है, आप उंगली को, ये जो है थंब हमारा, ये यहाँ पे रखना है, और इसको जैसे यहाँ करके ऐसे आँख को इसको बंद करके, दो उंगली यहाँ पे होना चाहिए फोरहेड पे दो, और ये जो हमारा जो रिमेनिंग फिंगर्स है वो हमारे आँख पे होना चाहिए, ताकि आँख को वो क्लोज कर पाए। ऐसे करना है। फिर ओम ओम का जोर से उच्चारण करना है, मतलब मीडियम साउंड में, ज़्यादा जोर से भी नहीं। तो इसका बहुत ही बेनिफिट है। आप स्टार्टिंग 10 बार से कर सकते हो, 10 टाइम से, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आप बात करने लग रहा हूँ, और ये सब जो आप करोगे तो इससे, मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि इससे हैप्पीनेस वाले जो हमारा हार्मोन है, खुशी प्रदान करने वाले हार्मोन एंडोर्फिन, वो रिलीज होता है, और आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रहोगे, मस्त रहोगे। अब मैं बात करने लग रहा हूँ टिप नंबर 3 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोबाइल एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। मोबाइल एंड सोशल मीडिया एडिक्शन बेसिकली आजकल के युवा, खास करके मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, युवा के बारे में बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज के बारे में या वर्किंग प्रोफेशनल आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा अपने लाइफ में बिजी रहता है। युवा, टीनेज में खास करके ये लत एडिक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, स्कूल वाले स्टूडेंट में, कॉलेज वाले, इवन कॉलेज वाले स्टूडेंट में भी। तो ये टीनेज और यंग एज का जो हमारा यंगस्टर्स है, जनरेशन जेन जी जिसको बोलते हैं, और जेन जी और ये हमारा जनरेशन कितने टाइप का होता है, वो कभी मैं फ्यूचर में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि जेन जी, हमारा जेन अल्फा, जेन जी कितने टाइप का होता है। वो मुझे भी जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ मैं, तो उस पर मैं रिसर्च करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट कंटेंट लेके आऊँगा। तो मोबाइल एडिक्शन जो बेसिकली ये एक ही दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे एडिक्ट होता है आदमी। कोई भी एडिक्शन जो आदमी को लगता है तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो एडिक्शन बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एडिक्शन एक पॉजिटिव टाइप्स का होता है और एक निगेटिव टाइप्स का। तो पॉजिटिव एडिक्शन यदि आप में है तो वो आपकी लाइफ को और बेहतर बनाएगा, बहुत ही एक पीक लेवल पे लेके जाएगा। आप उससे बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो अपने ज़िंदगी में। लेकिन जब वहीं उसके अपोजिट एक निगेटिव, कोई भी निगेटिव, एक नहीं, कोई भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो कोई भी निगेटिव एडिक्शन यदि आपके लाइफ में आ गया है, तो निगेटिव एडिक्शन बहुत टाइप के होता है। ये जो इस चैनल पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ये हमारी हेल्थ, फिटनेस और डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, सोशल अवेयरनेस, उसी से रिलेटेड ये चैनल है, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं सारे उस पर लाते रहूँगा वीडियो। तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है। और ये बेसिकली ये जो हमारा डेवलप होने का जो बेसिक मेन चीज़ें हैं, वो है आफ्टर वेकअप एंड बिफोर स्लीप। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं भी ये करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ। तो जैसे आफ्टर वेकअप, जैसे ही आप सुबह को उठते हो, सुबह को 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, आपका डिपेंड करता है आपका क्या शेड्यूल है आपके लाइफ के अकॉर्डिंग। तो जब भी आप सुबह में उठते हो तो बहुत सारे आदमी क्या करता है, नोटिफिकेशन चेक करेगा, मोबाइल खोलेगा, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चेक करेगा, टेलीग्राम का चेक करेगा, इंस्टाग्राम का चेक करेगा, फेसबुक का चेक करेगा, ट्विटर का चेक करेगा, यूट्यूब का चेक करेगा। बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं मोबाइल में, और वो चेक करता है। तो और उसके बाद चेक करते करते वो तुरंत धीरे धीरे वो यूट्यूब पे चला जाएगा, स्क्रॉल करने लगेगा, फेसबुक पे स्क्रॉल करने लगेगा, इंस्टाग्राम पे। सबसे ज़्यादा एडिक्टिव फेसबुक और इंस्टाग्राम है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। तो वहाँ पे वो जाएगा। और आजकल शॉर्ट वीडियो का चलन है, शॉर्ट वीडियो आदमी देखता है, उसमें ज़्यादा फोकस अटेंशन की ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे देखते रहो, स्क्रॉल करते रहो, शॉर्ट वीडियो देखते रहो। सुबह आप उठे और उसके बाद आपका आधा घंटा 1 घंटा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बर्बाद हो गया।
आप 20, 30, 40, 50 आप शॉर्ट्स देख लोगे, रील्स देख लोगे और उसके बाद आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये मैं खुद पे भी एक्सपीरियंस किया हूँ और ये बहुत ही ट्रूथ है। इट इज़ वेरी वेरी ट्रूथ एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट। ओके, सो उसके बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कि कितना रील्स मैंने देखा, कौन सा रील्स देखा, उसमें क्या हमको सीखने को मिला, क्या सीखने को नहीं मिला। बस वो इट्स लाइक अ फैंटेसी, यू टेक एंजॉय एंड देन यू फॉरगेट एवरीथिंग। ओके, सो इससे कोई फायदा होने वाली नहीं है, आपका वेस्ट है। तो बेसिकली इसलिए मैं जो कंटेंट बनाता हूँ, मैं शॉर्ट्स बहुत कम ही बनाता हूँ। मेरे चैनल पे भी बस 2-4 ही होगा, मे भी फ्यूचर में मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं फोकस अभी उस पर नहीं कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग कंटेंट पे और उसको एक्सप्लेन करने पे मैं फोकस करता हूँ। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और तो इसलिए आप लोगों को ये कम से कम नहीं करना है। सुबह जैसे ही आप उठते हो तो सबसे पहले आपको जो आप सुबह जो आपका जो बेडशीट है जिस पे आप सोए सोए थे, तो उसको सबसे पहले आपको फोल्डिंग करना है, सेपरेट तरीके से उसको फोल्ड करके अच्छे से रखना है। और उसके बाद आपको फ्रेश होना है। आपको फ्रेश होने के बाद आपको रनिंग करने के लिए जाना है, पार्क जाना है, जैसे कि मैं भी करता हूँ। तो आप वहाँ जाइए और उसके बाद आप फिर योगा कीजिए, पार्क में भी कर सकते हो, घर में भी कीजिए। उसके बाद कोई आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हो। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने के लिए मैं कुछ बुक्स 4-5 बुक्स मैं रिकमेंड किया हूँ अपने यूट्यूब अपने इस वीडियो के थ्रू। और उस बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वो जो बुक्स मेरा फेवरेट बुक्स है और मैं भी उस बुक्स को किताबें को मैं हमेशा पढ़ता हूँ अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो उस बुक का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं आप उस बुक्स को, जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। तो ये आपको बेसिकली आपको ये नहीं करना है, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और रिड्यूस सोशल मीडिया, और ये भी जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो सोशल मीडिया यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, सोशल मीडिया बेसिकली एक बात यदि कहा जाए, यदि आप स्कूल में हो या स्कूल लेवल पे हो तो आपको तो नहीं यूज करना चाहिए। टीनेज हो, स्कूल लेवल पे हो, आपको उतना जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप कॉलेज में हो, कॉलेज के बाद वाले लाइफ में हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में यूज कर सकते हो। आप टाइम एक फिक्स कर सकते हो कि मुझे इवनिंग में आधे घंटा 1 घंटा बस यूज करना है और उससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। एक टाइम फिक्स करके, टाइम बाउंड फिक्स करके उसके बाद आपको यूज करना है, आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप बुक्स प्रेफर कर सकते हो, बुक्स पढ़ना, उससे आप ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है, आप ज़्यादा खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो, अच्छा अच्छा कंटेंट आप देख सकते हो। ओके, और उसके बाद अननेसेसरी फ़ोन यूज। अननेसेसरी कितना आदमी होता है अननेसेसरी फ़ोन यूज करने लगता है। मान लो उसको कोई काम नहीं है, फ्री बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपने फ़ोन लेगा और उसको स्क्रॉल करेगा, देखेगा, कुछ से कुछ करके गेम खेलेगा, पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, कुछ से कुछ करके अपना वो टाइम पास करेगा। तो अननेसेसरी, जब भी आपको कोई काम नहीं हो फ़ोन के, कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं हो, बेहद इंपॉर्टेंट काम नहीं हो, जिस काम से आपका कुछ भलाई होने वाला है, आपको कुछ अर्निंग होने वाला है, आपको कुछ नॉलेज गेन करने वाले हो, तो वो सब रिलेटेड नहीं है, या किसी इम्पोर्टेंट आदमी से बात करना है, तो आपको यदि कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो देन यू डोंट नीड टू use phone unnecessary way. You don't need to scroll the phone. It's very very useless. It's not useless, it's not very good for you. Okay, so after that मैं एक आपको जो टिप्स बताने जा रहा हूँ, ये टिप नंबर 4 के अंतर्गत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल फ्री, ये डिजिटल फ्री जो है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ को बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में, कस्टमाइज तरीके से बहुत ही अच्छा कर देगा। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स के बारे में जो मैं अभी बात किया हूँ, इसको आप एक कंट्रोल करने के लिए एक डिजिटल फ्री तो आप कर सकते हो। डिजिटल फ्री मतलब डिजिटली आपको ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहना है। कभी एक ऐसा टाइम निकालिए हर एक दिन कि आप कुछ घंटे आप डिजिटली दूरी बना ले। डिजिटली मतलब मोबाइल यूज नहीं करें, लैपटॉप, कंप्यूटर, डिजिटली आपका फ्री हो, आय आपका फ्री हो, कम्प्लीटली उससे फ्री हो। आप पार्क जा सकते हो, वहाँ पे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि डिजिटली आप ज़्यादा यदि एडिक्टेड हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे पता नहीं रहता कि मैंने कितने घंटा इंस्टाग्राम चलाया, कितने घंटा सोशल मीडिया चलाया, फेसबुक, यूट्यूब। तो उसको आप कंट्रोल करने के लिए एक ऐप है योर आवर।
योर आवर बेसिकली ये ऐप मैं भी यूज करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ऐप को आप यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ पे टाइप करोगे योर आवर, तो वहाँ पे ऐप आ जाएगा, और ऐप को आप इंस्टॉल करके उसको फिर अपना साइन इन जो प्रोसेस होता है वो कर लोगे, अलाउ कर दोगे सारे परमिशंस को। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन है सारे को ये ट्रैक करेगा, और कौन फ़ोन पे कितना यूज कर रहे हो, कौन ऐप्स को कितना यूज कर रहे हो, कितने आवर यूज कर रहे हो, उसमें आप लिमिट भी लगा सकते हो, और कितने बार आपने अपने फ़ोन को के लॉक को ओपन किया, ऑन किया, और कितने बार मोबाइल यूज किए, और वीकली, डेली, मंथली सारे रिपोर्ट आपको देगा ये। और उसमें आप लिमिट भी लगा सकते हो, कि लिमिट लगा सकते हो कि 50 बार ही दिन में मुझे फ़ोन को अनलॉक करना है, और 2 घंटा या 3 घंटा ही मोबाइल मुझे यूज करना है। तो वो आप सारे चीज़ उसको ट्रैक करके आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको लग रहा है कि कोई ऐप में ज़्यादा एक्सेस यूज कर रहा हूँ, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। वैसे मैं तो क्या किया हूँ, मैं अपने आप को खुद को कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए, मैं तो मोबाइल में फालतू के ऐप रखा ही नहीं हूँ। कोई सोशल मीडिया या कोई भी एप्लीकेशन है ही नहीं। मेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें मैं सारी चीज़ को इंस्टॉल कर लिया हूँ, और जब भी एक मैं फिक्स टाइम शेड्यूल कर लिया हूँ, और उस टाइम में मुझे कोई नोटिफिकेशन या कोई अपने कंटेंट से रिलेटेड कुछ देखना होता है, तो वहाँ जाके देखता हूँ, उसके बाद फिर बंद कर देता हूँ। ठीक है, मोबाइल बस मैं अपने जो नॉर्मल यूज़ करने के लिए होता है, कॉलिंग करने के लिए, व्हाट्सएप, ये सब करने के लिए रखता हूँ, और फिर मैं जो कंटेंट बनाता हूँ उसको ट्रैकिंग करने के लिए क्या प्रोग्रेस है वो, और अपने ऑडियंस को, जैसे आप लोग ऑडियंस हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप कोई कमेंट करोगे, कोई फीडबैक दोगे, तो आपको, या कोई आपको एक सेपरेट वीडियो देखना है, तो उसका मैं रिप्लाई करने के लिए मोबाइल से करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। और उसके बाद टिप नंबर 4 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल मतलब होता है, बेसिकली जर्नल आप जानते ही हो, और ग्रेटिट्यूड मतलब ये पॉजिटिव सेंस में आता है। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करना, ठीक है। मतलब कोई भी चीज, जस्ट लाइक यू हैव टू, व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग पॉजिटिव टू टू एनीवेयर, ऑन एनीवेयर, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो आभार व्यक्त करना मतलब, आप जैसे बहुत सारे आदमी को होता है कि मतलब मैं अपने बारे में किसी को निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी चीज़ दूसरे को बताऊंगा, तो वो हमें जज करेगा और हमारे बारे में गलत सोचेगा, उल्टा सुल्टा सोचेगा, उल्टा पुल्टा सोचेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, जर्नल मेंटेन कर सकते हो, जर्नल राइट कर सकते हो। ये बेसिकली मैं भी करता हूँ, जो कि मुझे इससे बहुत ही बेनिफिट हुआ है, बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। तो आप एक डायरी ले सकते हो, और डायरी में आप डे टू डे लाइफ, जब आप हर दिन, प्रत्येक दिन आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा, क्या गलतियाँ की, और क्या आपको सुधार करना है, सारे कुछ को आप इंग्लिश में, हिंदी में, आप अपने मदर टंग में, जो भी लैंग्वेज में आप फ्लुएंस हो, जो भी लैंग्वेज आप अच्छा है, जो लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, वॉट एवर, सो आप उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, जर्नल मेंटेन कर सकते हो। और फिर उसको सोने से पहले आपको लिखना है, फिर उसके बाद एक बार पढ़ोगे, फिर आपको बहुत ही अच्छा नींद आएगा। दिमाग में जितना भी कचरा रहेगा, जितना भी फालतू का सोच रहेगा, विचार रहेगा, थॉट्स रहेगा, वो सारे रिमूव हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको एक अच्छा बेहतर नींद आएगा, और आप हमेशा खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ठीक है, आप सारे कुछ फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, जो भी कचरा है, जो भी निगेटिव है, पॉजिटिव है, सारे कुछ यहाँ पे आप डाल सकते हो, राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम फॉलोइंग दिस आल्सो। सो आई रिकमेंड यू शुड आल्सो फॉलो दिस हैबिट्स। एंड अनदर टिप्स इज, टिप नंबर 5 इज स्लीप एंड ईट हेल्दी। तो ये चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ, आप लोगों को करना चाहिए। स्लीप बेसिकली, यदि आप अपनी लाइफ को एक मेंटेन रखना चाहते हो, एक हेल्दी रहना चाहते हो पूरी लाइफ में, और हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो आपको स्लीप को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहा भी जाता है कि यदि आप 2 सप्ताह तक आपका स्लीप शेड्यूल सही नहीं है, मैक्सिमम 2 सप्ताह, 1 सप्ताह की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 वीक्स, तो वैसे 1 वीक के बाद ही असर दिखने लगता है। 2 वीक्स तक यदि आपको स्लीप, नींद अच्छे से नहीं आ रहा है, नींद का शेड्यूल गड़बड़ा गया है, कभी सो रहे हो, कभी जग रहे हो, या नींद नहीं आ रहा, तो ये हमारा एंजाइटी और डिप्रेशन का लक्षण होता है। ये एक इनिशियल स्टेज होता है। तो इसको यदि आप लोग कंट्रोल नहीं करोगे,
अपने प्रॉब्लम जो आपका प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, उसको यदि कम सॉल्यूशन उसका नहीं निकालोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो फिर ये धीरे धीरे एंजाइटी से डिप्रेशन, और डिप्रेशन से सीवियर डिप्रेशन, और फिर आपके बहुत सारे मेंटल हेल्थ को ये खराब कर सकता है। मेंटल हेल्थ आपका completely destroy हो सकता है। So you should always alert for the sleep, and sleep is very important in our day to day life, so you cannot ignore this, okay? And eat well, एंड आपको स्लीप करना चाहिए, आपको सोना चाहिए कम से कम। यदि आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। इफ़ यू आर कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन, देन यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट 6 आवर, 6 to 7 आवर, ओके? एंड ईट वेल, एंड यू हैव टू ईट हेल्दी फूड्स आल्सो। यदि आप एक स्वस्थ रहना चाहते हो, स्वस्थ जीवन को व्यतीत करना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको हमेशा अच्छा खाना चाहिए। अच्छा खाना मतलब आप हरे साग सब्जी खा सकते हो, फल खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, और पानी भी। यहाँ पे वाटर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर भी आप 5 से 6 लीटर आप ड्रिंक कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल होता है, जो बहुत ही हमारा हेल्थ को सही करता है, फ्रूट्स और पानी जितना आप ज़्यादा पियोगे उतना आपका स्किन ज़्यादा शाइनिंग आएगा, आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा सही रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आपका स्किन भी ग्लो करेगा, और आपका स्मार्टनेस, ब्यूटी, ये सब भी इंक्रीज होगा, और आपका बॉडी माइंड ये हमेशा कूल रहेगा। तो पानी का बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रोल है हमारे लाइफ में, पानी का और स्लीप का भी, ठीक है? और ये सब जो आप करोगे तो इट कैन क्रिएट मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, कंपैरिजन। सो ये जो बच्चों, ये जो आप सोशल मीडिया के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था, सोशल मीडिया को यदि आप कंप्लीटली हैंडल नहीं करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बताया, तो आप उसको ऐसे ही करते रहोगे, तो धीरे धीरे आपको ये एक दिन एडिक्शन हो जाएगा, और एडिक्ट हो जाओगे आप सोशल मीडिया का, मोबाइल का, और धीरे धीरे ये आप पे हावी करने लगेगा। आप इसे कंट्रोल नहीं करोगे। जैसे मैं खुद कंट्रोल करता हूँ कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, और यदि आप इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दिन वो आपको कंट्रोल करेगा, ओके? एंड जब वो आपको कंट्रोल करेगा तो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो आपको अलर्ट रहना है, यू हैव टू अलर्ट बिफोर दे विल डिस्ट्रॉय यू, यू हैव टू अलर्ट, ओके? सो और एक चीज होता है फोमो। फोमो को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोमो जो होता है, फोमो का मतलब होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब बहुत सारे आदमी क्या करता है, वो सोशल मीडिया नहीं चलाता है, मान लो, तो नहीं चलाता है, या डिलीट कर देता है सोशल मीडिया, अनइंस्टॉल कर देता है, या डीएक्टिवेट कर देता है, तो उसके दिमाग में हमेशा क्या चलते रहता है कि अरे यार, मेरा जो दोस्त है वो क्या कर रहा होगा इस टाइम में, वो क्या पोस्ट डाला होगा, वो क्या स्टोरी डाला होगा, वो क्या डाला होगा, क्या वीडियो डाला होगा, तो और वो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, तो मैं कैसे, मुझे पता चलेगा, मतलब मैं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आई एम मिसिंग समथिंग। तो वो जो हमारा फियर है, कुछ मिसिंग करने का फियर है, उसी को हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कुछ फियर, मिसिंग होने का जो डर हमारे माइंड में रहता है, और दूसरे के बारे में जो हमारा ये जानने के बारे में जो जिज्ञासा रहता है, वो नहीं जान पाते हैं सोशल मीडिया के नहीं यूज करने के दौरान, तो वो हमारा फियर, ये इसी को हम बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि ये भी बहुत ही बेकार चीज़ है, अच्छा चीज़ नहीं है। तो आपको दिमाग को, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, हेल्पफुल मिलेगा, और बहुत ही कुछ आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो को यदि आप लोग शुरू से अंतिम तक देखे हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप इट विल डेफिनेटली change your life, this video. And if you want to connect with me, then you can follow me, on my all the social media handles, and all the links of my social media has been given on डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक पे फॉलो करके, और मुझसे आप पर्सनली जुड़ सकते हो। कोई भी आपको सवाल है, कुछ भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, तो आप पर्सनली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड बी हैप्पी।